Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ समाज हित, कौम हित, संगत हित की गल है, वही सवाल असी करने आ। सवाल भावे किन्ना भी तीखा होवे, सवाल भावे किन्ना भी चुभदा होवे, वो सवाल असी जरूर पूछने हाँ ते पूछते रहांगे। इस समय साडे नाल मौजूद ने सरदार खुशबीर सिंह खेम गांधी जी। गांधी जी संगत ने अपनी कुछ सवाल है इन्हां दे, संगत ने अपनी गल रखना चाहते हैं। सरदार खुशबीर सिंह गांधी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं शुरुआत एक दोहे तो करना चाहना जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहे सी, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। ये हर सिख समाज दे छोटे वड्डे सिख समाज परिवार नूं ਇਹ चीज़ दा जानू है कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। चुनाव ते लड़ो, पहला इस दोहे ते विचार करो कि रहत मर्यादा दा आप पालन कर सकते हो। जिस घर दा मुखिया सच्चा सुच्चा होएगा तो मैं दावे नाल कहना कि ओली औलाद कभी बिगड़ी नहीं मिलेगी, नशे पत्ते या नहीं मिलेगी। अगली जो मैं गल करन लग गया, चुनाव चुनाव चुनाव। क्या ऐसा होंदे ने समाज दे चुनाव? क्या ऐसे होंदे ने समाज दे चुनाव? नहीं, मैं इत्थे रोक रहा तुहानू। हाँ, मतलब ये जो चुनाव होने जा रहे ने, ये चुनाव वो पहले जो चुनाव हुए ने, तुसी कह रहे हो ना कि इस प्रकार के चुनाव होंदे ने की फर्क की है दोवे चुनाव दे? मैं अगे फर्क दसांगा ना वीर जी, सब कुछ आपनो क्लियर करांगा। बिल्कुल, मेरे सवाल दा जवाब दो, सीधा ते सरल जवाब दो, गुस्सा ना हो। नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा सरल तरीके नाल दसो। मेरा है कि चुनाव दी घोषणा नाल एक साल नाल जो राजी खुशी पूरा सिख समाज इंदौर दा प्यार नाल परिवार सरीदा रहंदा सी। ऐसा की हो गया कि अपन एक दूजे दे दुश्मन हो गए? ऐसा क्या हो गया है? पहला भी चुनाव होंदे रहे ने और अगे भी चुनाव होंदे रहेंगे। कोई अकाल तख्त जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा है। जो श्री गुरसिंह सभा पिछले 11 वर्षा तो संगत नाल लेकर हर 200 एक परिवार मानकर निर्णय लेंदी सी, आज गुरसिंह सभा इंदौर के प्रधान नु जनरल मीटिंग बुलाने का अधिकार भी नहीं रहा। संगत अपनी पीड़ा किन्नू कहेगी? कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पई? अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर को जांदा है, अगर पहला वाला डॉक्टर ही इलाज कर दे तो दूजे की लोड़ कित्थे पैंदी है? अगर पहले नाल संतुष्टि नहीं होंदी तो जानते ही है। आप समझ रहे हो, जिथे जिथे लेटर दिता गया है उत्थे सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट गए ने। जो मेरी सोचना है, जो हाई कोर्ट गए ने वो सही गए ने। अगर इत्थे इलाज हो जाता तो मैं कहते रहा, अगर एक डॉक्टर को पहले चुनाव अधिकारी होता इलाज कर देते, इलाज दा मतलब की जो आपत्ति दीदी होता निकारण इत्थे ही हो जाना चाहिए, निकारण हो जाना चाहिए। और वो परिवार ही रहता जो कमरे च बैठ के काम निपटे। अगर वो परिवार कमरे तो बाहर निकल के रोला पाया तो समझ लेना आप वो परिवार नहीं, वो जो आधे जनसभा और बाहर दी मतलब घरों गाल निकली कि फिर वो पूरे समाज में फैल दी है। वो अच्छी होवे चाहे बुरी होवे। हर पैदल चुनाव जितने का दावा कर रही है, अगर जीत ही गए हो तो फिर चुनाव और संगत का क्या मायना रह गया? क्या मायना रह गया? तुसी कह रहे हो मैं जीत गया, मैं कह रहा मैं जीत गया, मैं कह रहा मैं जीत गया, ऐसे भी मान लेना तुसी जीत गए तो फिर चुनाव के पीछे क्यों पाए हो? संगत का फिर मायना की रहा? चुनाव अधिकारी मिलते नहीं, प्रधान नूं चुनाव की कोई जानकारी नहीं दिती जाती।
नहीं प्रधान नो जानकारी नहीं दी जाती। कोई चुनाव दिया जब उन्होंने को पूछा की लेटर जा रहा है, की आदेश आ रहा है, की जा रहा है, को पूछा चुनाव अधिकारियों को लो, वो दस नहीं रहने कुछ भी, कोई जानकारी नहीं। मंजीत सिंह भाटिया जो मौजूदा प्रधान ने उन्होंने कोई जानकारी नहीं की अंदरों अंदर की हो रहा है। अगर समाज का चुनाव हो रहा है तो समाज ਨੂੰ जानू होना चाहिए ना हर चीज। आज ਆਪਾਂ कोई भी खुशी गमी का प्रोग्राम करने तो सारे परिवार मिलके और गलबात करने की कन काम अच्छे तो अच्छा होवे। अगर आज अपना पुत्र भी कहता है कि पापा ये काम अच्छा और अपने ने अच्छा लग रहा है कि समाज के हित वास्ते कह रहा है तो ਉਹਦੀ गल मनना चाहिए, उन दबाना नहीं चाहिए आवाज ਨੂੰ, क्योंकि वो समाज वास्ते अपने परिवार वास्ते कोई अच्छी गल ही कह रहा है। तो अगर कोई आपको लाया शिकायत लैके तुसी ਉਹਦਾ निकरण कर दो ना, जो भी ਉਹਦੀ आपत्ति है, या तो उन समझा लो या आप समझ जाओ कि दिक्कत है, तो बंदा अगे जाएगा ही नहीं। महाराज जी गांधी जी संगत नाल मुलाकात नहीं हो पा रही उन्होंने, अकाल तख्त दे जत्थेदार साहब नाल मुलाकात हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने काम ही इन्ने रहंदे ने, और जो आप मीडिया के थ्रू और वो भी गल होती है कि वो इतने बिजी रहंदे ने कि उत्थे, और साढ़े को इन्ना टाइम नहीं वीर जी कि 2-2 3-3 दिन उन्होंने दरवाजे बैठे रहिए मिलने वास्ते, क्योंकि वो समाज सेवी ने, उन्होंने जिथे लोड़ पैंदी है चले जाते ने, मुलाकात होंदी नहीं, वो इंदौर आउंदे नहीं, अच्छी जत्थेदार को जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुसी कोशिश करो। नहीं, मैं कोशिश कर चुके हैं वीर जी, अच्छी है नहीं चुपचाप बैठे रहंदे, अच्छी कोशिश करते रहने हैं। कई बारी आपने भी बेनती की है तो आप भी कहते हो आज उत्थे ने आज उत्थे, क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हो, आपको सब जानकारी रहती कौन बंदा कितने। तुसी कह रहे हो जत्थेदार साहब नहीं मिलते ने, इत्थे इंदौर चो रोला पिया होया कि एक बंदा 94-95 बार जाके मिल आया और तुसी कह रहे हो कि दोन मिलते ही नहीं ने। देखो जिदी मैं फिर क्या कि आज दी तरीक विच सब जिदी लिंक है। आप दसो आप कितनी बारी गए हो, कितनी बारी मिल सकते हो, या आपका दिन टाइम दिला रहा हूं मैं जाके उत्थे मुलाकात कर लेना। मेरे वास्ते आप थोड़ी जी तकलीफ करो, सहयोग करो, तुसी पत्र लिखो, मेल करो, धोन बुलावा आ जाएगा। बिल्कुल वो भी कर लेंगे जो आपने लिया है। मैं समाज के बुद्धिजीवी कोलों एक सवाल पूछना चाहता, क्या 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 4 पुत्रा की शहीदी इसलिए दिती सी कि सिख दा वेरी हो जाए? ऐसे वास्ते दिती सी ना उन्होंने, अपना परिवार सरबंध वास दिता ना, समाज है ही सिख समाज वास्ते, एक दूजे ते आप दोषी बन जाओ, किच्चड़ उछालो, ऐसे वास्ते बनी थी ना। नहीं कोई कौन उछाल रहे किच्चड़? सब आप जान रहे हो, पूरी संगत जानू है वीर जी। अरे खुल के दसो ना यार, कौन कहते उत्ते किच्चड़ उछाल रहे? जो चुनाव लड़ रहे ने, कुछ चुनिंदा लोग ने, हाँ, जो समाज नू गंदा कर रहे हैं। जो सच गल आओ ना, तेरी बात न्यूज हर वेले अलेबल रहता है, आप दी पीड़ा सुनता है, डंके दी चोट ते संगत दे हर सवाल का जवाब देता है। तो आप सवाल करो ना, आपको सवाल है ना, लीगल सवाल करो ना, उस वास्ते कोई मना ही थोड़ी है। वो कोई टेढ़ी बात वाला राजवीर हो रहा मना थोड़ी करता है कि तू एज पार्टी का तेरे बयान नहीं लेने, तेरे नहीं लेने, तेरे नहीं लेने। वो तो कहता मैं गुरु दा सिख हाँ, तो गुरु दा सिख तो हर कोई जानता है ना। पीड़ा सुनने वास्ते थे उन्हें, जेंट्स की पीड़ा नहीं है तो उन्हें अपनी पत्नी को भी सुखमनी टाइम दे दिता है कि चलो तुझे कोई लेडीज दे दिल की भावना हो नहीं दस सकते थे। उस तो बाद क्या करेगा राजवीर सिंह? नहीं, मैं एक संगत में स्पष्ट कर देना चाहना कि असी किसी पैनल दे समर्थक नहीं हाँ, किसी दे नाल पक्षपात नहीं करने। जो तुसी कहा असी गुरु पिता दे बेटे हाँ, सच दे लिए आवाज उठाने, हमेशा उठावंदे रहांगे। जो भी संगत या कोई भी पैनल होवे वो सानू फोन कर सकता है, सानू व्हाट्सएप कर सकता है, संगत सानू फोन कर सकती है, संगत 24 घंटे सानू व्हाट्सएप पे अपने सवाल गल सकती है। मैं अगर उन्हों की आवाज न चुका तो मैं गुरु घर दा दोषी, मैं अपने गुरु पिता दा दोखी। सवाल सब दे चक्कांगे, गल सब दी रखांगे, परंतु सवाल सही और मर्यादा दे अंदर होना चाहिए। असी किसी नाल पक्षपात नहीं करते हाँ, ना कदी करांगे। ये साडा गुरु घर दे अंदर बैठ के अपना वादा है, और साडे गुरु नाल भी यही वादा है कि असी तेरे पुत्र हाँ, तूने अपने 4 बच्चे कुर्बान किते ने, असी किसी नाल भी नहीं डर रहे। सच दी आवाज हाँ, और सच दी आवाज रवांगे।
ਇਹ ਜੋ आपने उन्हें किया है ना, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ परिभाषा यही है। सिख का कर्तव्य यही है जो आप कह रहे हो। ऐ नहीं कि किचड़ उछालिया जाए, किसी ਨੂੰ बदनाम किया जाए, किधर दी घर गृहस्थी विच इंटरफेयर किया जाए, ऐ सिख का काम नहीं है। सिख का काम यही है जो आपने किया है। और अगर मैं हाथ जोड़ के आप दी टेढ़ी बात ते पूरे सिख समाज नू एक हाथ जोड़ के बेनती करना, मेरे वीरो चुनाव तो हो जाएंगे, पर चुनाव तो बाद जड़ा किचड़ इन्ना संभालना तुसी समझ रहे हो सौखा है, वो सौखा नहीं है। किचड़ फैलाकर तुसी बहुत गलत कर रहे हो। उन संभालना जद पिया तो ਉਹਦੇ वास्ते बहुत परेशानियां आएंगी आगे। अगला सवाल, क्या गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर इसलिए लाया सी, मेरे ना तो लंगर ते चलाओ मगर मेरे उपदेशां ते ना जाओ। खूब चलाओ लंगर, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, क्योंकि मैं 20 रुपए का चलाया सी, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ? ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ? ਕਿਆ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਰਪਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਵਸ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਚੁਣਾਓ ਕਿਨ ਥੱਲੇ ਢਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं फिर बेनती करूँगा गुरु नानक देव जी तुसी दर्शन दो, सम्मति दो, इन्होंने दसो कि कौन बसता है। आखिरी सवाल मैं दोनों हाथ जोड़ के अकाल तख्त दे जत्थेदार नूं बेनती करदा हाँ कि जत्थेदार जी इंदौर आकर संगत दा हाल जान लो। संगत सर्वोपरि है, संगत विच रब वसदा है। आ जाओ, परिवार दुखी है, पीड़ित है, परिवार दा फर्ज निभा जाओ। आओ चुनाव तो जानने दे आकर मतभेद हो जाएंगे, परिवार विच मतभेद हो जाएंगे, मनो विच मतभेद होंगे, तो मेरे जत्थेदार साहब कोई उन नहीं तो पाएगा। अगर कमरे च बह के गल निपट जाए तो उन परिवार किया जाता है, और अगर कमरे तो बाहर निकल के आवाज उठे तो वो सार्वजनिक हो जाती है। समाज बहुत 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 थल्ले जा चुका है, अजय भी वक्त है। अगर आप कहते हो कि संगत रब रूपी है, संगत विच रब वसदा है, तो आ जाओ जत्थेदार साहब, रब भी याद कर रहे हैं, समझ के आ जाओ, बह के इन्होंने समझा दो। अगर यह नहीं समझते तो तुसी समझ जाओ। पर जेड़े वितकरे हो रहे हैं ना, जिस दिन मतभेद हो गए, चुनाव ते 2 महीने 4 महीने 15 दिन निपट जाएंगे, और जो मतभेद होंगे वो शायद सालों साल नहीं निपट पाएंगे। आखिरी गल कहना चाहना कि मैं जो सुन रहे और देख रहे हैं कि 3 चैनल चुनाव लड़ रही है। केड़ी हो गई 3 चैनल भाई? खालसा, फंडा, फतेह, ये 3 वखरे वखरे हो गए। पहले 3 वखरे होने तो पहले तो सोच लो कि ये 3 किकन कर दिता तुसी। खंडे बाटे दी पोल छक कर सिख खालसा बने है। वो खालसा बन के उनने जो मैदान विच किता है, जो भी मैदान विच या कोई भी विपता आई है, तो खालसा ने हर जगह अपनी फतेह की है। तो खंडा खालसा फतेह तो इक्के, तू उन्होंने 3 तरह किकन वंड दिता कि मेरी खालसी 3 इक्को ने। खंडे बाटे दी पोल छकी है, खालसा ने छकी हो, सिख ने छकी हो, खालसा हो गया। खालसा जिथे गया है
ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣਾव कराए ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ तो घर बह के निपटा लीए तो सब तो अच्छी गल होएगी। समाज में जाओगे, सिख समाज देख रहे हो कानपुर की हालत, हर जगह की हालत क्या हो रही है। तो मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती करना, प्रेशर ना पाओ, प्यार नाल सिलेक्शन नाल जिद्दां भी होंदा है। मैं तो एक गल होर याद आ गई आप नाल करते करते, मैं एक मेरे जो पूर्वजां ने सिखाया सी कि गुरु नानक देव जी कभी गद्दी ते नहीं बैठे। किसी ने सवाल कर दिता कि गुरु नानक देव जी तुहाडा इन्ना वड्डा अहुदा है, इन्ने वड्डे तखत ने, तो तुसी तखत ते क्यों नहीं विराजमान होंदे। ते मैनूं जो जानकारी मिली गुरु नानक देव जी ने कहा सी मैं जमीन ते बहना है, इस तो थल्ले नहीं जा सकता मैं। ते जद अपने गुरुआं ने, अपने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना परिवार सरवंतवास दिता कि मेरी सिक्खी जीवती रहे, तो मेरे सिख ते मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे भरावां, छड़ दो वितकरे, आओ मिल के सेवा करिए और समाज नूं अगे वधाइए। यही मेरी टेढ़ी बात के माध्यम नाल आप दा शुक्रिया जो साडी गल मैं घर घर जाके तो नहीं कर सकता, पर आप दी चैनल इंदौर नूं छड्ड के उन्हें ही आपने जो उन्हें कानपुर की आवाज़ चुकी है, इन्नी दमंगता नाल चुकी है कि 4 दिन विच पार्षद नूं सिलेंडर करना पै गया। ते अज बड़ी खुशी की गल है कि साडे सिख परिवार दा पत्रकार आए ने अगे और सच दी और डंके दी छोड़ ते गल करदे ने, इहदे च कोई दो मत नहीं है। मैं फिर सिख समाज के अगे हाथ जोड़ के बेनती करांगा, मैं एक नालायक हाँ, अगर मैं कुछ बोलने च गलती की तो आप माफ़ी चाहना। आप समझदार हो, सूझवान हो, व्यापारी हो, कित्थे फायदा कित्थे नुकसान आपनू सब पता है। फिर हाथ जोड़ के बेनती करना कि आ जाओ वीरो, एक जगह आके बैठिए और गुरु नानक देव जी का लंगर चलाइए और गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाही का हुक्म मान के हर काम नूं करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन साडे वीर सरदार खुशमीत सिंह खेम गांधी जी। इन्होंने अपनी भावना जो इन्होंने मन के अंदर पीड़ा है संगत जी आप जी के सामने रखे ने, भावुक भी हो गए ने आज दे हालात नूं वेख के। संगत जी आप जी के मन जो भी कोई सवाल होवे, तुसी भी अपनी कोई गल रखना चाहते हो तो आप जी का स्वागत है। तुसी सानू व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन भी ला सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।